तो हर हर महादेव, आप सभी को आपका स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो में। तो भाई आप सभी ने देखा था भाई, रात हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंटीन में रुके थे। तो वहीं पे सुबह उठने के बाद हमने जो पीछे नल का दिख रहा है इस पे नहाए। अपना नहाने के बाद फिर कैंटीन में ही नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अपने बाल बूल संवारे, थोड़े से जुल्फ़े बिल्कुल बेकार हो रखी थी। और उसके बाद हमने उठाया अपना जल और चल पड़े हम अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। तो दोस्तों अगली डेस्टिनेशन में हम पहुंच चुके थे रुड़की। तो रुड़की के अंदर ये पहला हमें कैंप मिला। यहाँ पे हमने एक बार फिर से नाश्ता किया। नाश्ते में था भैया पोहा के साथ चाय। और यहाँ पे मैंने अपनी टी शर्ट उतार दी थी क्योंकि चलते चलते इतना पसीना आ रहा था कि बार बार भीगे जा रही थी, मैं बार बार निचोड़ रहा था। तो मैंने लास्ट में यही डिसाइड किया कि टी शर्ट उतार के सुखा दी जाए परमानेंटली, और जब कभी रुकेंगे तब सूखने के बाद फिर दोबारा पहनेंगे। तो दोस्तों मेरे आगे चल रही थी कुछ सुंदर सुंदर छोटी छोटी कावड़, जिनको मैंने कैप्चर करना सही समझा। तो भाई आप भी चलो और हम भी चलें। तो दोस्तों चलते चलते हमें बज गए थे 12 और धूप इतनी तेज़ हो गई थी कि हमसे बिल्कुल चला ही नहीं आ रहा था। इतनी तेज़ धूप में पसीने बहुत आ रहे थे। बस एक ठंडी छाँव की तलाश थी जहाँ पे हम लोग आराम कर सके पूरी दोपहर। लेकिन चलने वाले लोग चल भी रहे थे भैया, हम तो कर रहे थे आराम, क्योंकि हमें इतना वजन उठा के हमारे तो चला नहीं जा रहा था। तो हमने यही सोचा भैया जो लोग जा रहे हैं जाओ, हम लोग तो शाम तक यहीं विश्राम करेंगे। बेचारे कावड़िए का जल भी गिरी है, देखो भाग के गया बेचारा खंडित होने से बचाने के लिए। बड़ी कावड़ कितनी सुंदर लग रही है, देखो दोस्तों। तमन्ना है कभी ये भी लाएंगे। ये भाई बाइक से जा रहे दोस्तों, कभी रुकते कभी चलते, कभी रुकते कभी चलते, छाँव की तलाश करते करते मैं रुकता और चलता जा रहा था। यहाँ पर पानी की व्यवस्था थी, पानी पीने के लिए रुक रहा था। और फिर शाम को मैं जब चला तो अपनी कावड़ ऐसे उठाते हैं, देखो हम जल को प्रणाम करके। मैंने एक भाई को बोला भाई मेरी वीडियो शूट कर दे ज़रा, आखिर अपने व्यूवर्स को भी तो दिखानी। भाई बेचारे ने बोले ने रुक के मेरी वीडियो शूट करी। हालांकि मुंह नहीं आ रहा इसमें, पर कोई बात नहीं, जैसी भी है ऊपर नीचे फ्रेम करके सेट कर देंगे इसे भी। तो भाई दोस्तों चलते चलते हो गई थी शाम के बज रहे थे 7। तो 7 बजे के से पहले हमें करनी होती है आरती, सुबह की भी और शाम की भी। ये रूटीन होता है जब भी आप सुबह शाम जल की आरती बहुत ज़रूरी होती है। तो आरती करने के बाद भैया मेरी जो मंगलोर की डेस्टिनेशन थी आज की, बस थोड़ा सा दूर थी मेरे से, तो मैंने सोचा पूजा कर लूँ। पूजा करने के बाद मैं फिर दोबारा से ही मंगलोर जाके ही रुकूँगा। मैंने फटाफट जल्दी पूजा की, जल को प्रणाम किया, 1 कप चाय पीछे बैठ के और अपना जल उठा के मैं चल दिया मंगलोर। और ये मैं पहुँच चुका हूँ मंगलोर। तो दोस्तों मंगलोर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बड़ी कावड़ और छोटी कावड़ वालों का रास्ता एक हो जाता है। तो भाई इसमें रास्ते में देखो कितनी मनमोहक कावड़े मिलेंगी। और मैं ज़रा शांत रहता हूँ, आप लोग एंजॉय करो डीजे और डांस को। दोस्तों मंगलोर पहुंच के मैं आ गया था पूरे रिलैक्स मूड में। मैंने कहा पूरे 2-3 घंटे आराम, और अपनी जितनी भी कावड़ आ रही थी सबको देखा भाई आराम से बैठ के, क्योंकि मैं अपने टाइमिंग से थोड़ा आगे चल रहा था। इतना जल उठाने के बाद भी तो मेरे पास इनफ टाइम था पहुंचने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की रात एंजॉय करी जाए। बम 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 पापा ने
दोस्तों जैसे आप देख रहे हो कि भाई एक से एक झांकियाँ आ रही हैं, तो भाई एक झांकी थी केदारनाथ मंदिर की, इसमें इतनी लाइटिंग थी कि केवल लाइट ही लाइट चमक रही थी। और मुझे था एक इंतज़ार उस डीजे का। आप देखोगे पीछे तो लेज़र चल रही है, देखो मैं उस डीजे का इंतज़ार कर रहा था कि वो आएगा तो उसी के साथ आगे चलूँगा। इसके चक्कर में मुझे 2-2.5 घंटे एक ही जगह पे खड़े होकर वेट करना पड़ा। तो दोस्तों जिस डीजे का मुझे इंतज़ार था कि भैया इसका लेज़र शो देखना, उसका म्यूज़िक सुनना, तो भाई फाइनली वो मेरे पास आ ही चुका था। देखो आप भी। डीजे को अलविदा करके मैं पहुंचा पुरकाजी, जहां से ये वीडियो बना रहा हूं। मैं यहीं पे सो गया था। शंकर जी जा रहे थे मेरे सामने से, शंकर जी को प्रणाम किया। अब मिलते हैं कल।